बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर हमारे सुपरस्टार द वेल नोन उमर असगर साहब हमारे साथ हैं और आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के हवाले से। लेकिन पहले मेरी आपसे गुजारिश है, उमर स्पीक्स OMERSPEAKS, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हर तरह की टेक के हवाले से, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, सोलर, कार्स, व्हीकल्स, ऑटो सेक्टर, हर चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक मिलती रहे। तो हम आपको दिखा भी रहे हैं चैनल, कौन सा आपने सब्सक्राइब करना है वो आप हमारे साथ देख सकते हैं और इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच अस्सलाम भाई। जनाब आप तो देखें ना, दिन ब दिन सेलिब्रिटी बनते जा रहे हैं, बड़ी से बड़ी। और जिस तरह मैंने कहा जी, हमारे सुपरस्टार वन एंड ओनली उमर असगर। आज हम प्रॉपर्टी पे बात कर रहे हैं और सबसे हैरानकुन बात ये, कई साल से प्रॉपर्टी पर बड़ा डाउनफॉल था, लेकिन अचानक रेट्स इतने ऊपर चले गए कि अभी मैं एक बैंक गया तो उन्होंने कहा कि जी हमने उमर भाई से पूछा, उनके मैनेजर ने कहा, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी अभी ले लो फ़लाँ जगह पर। तो मैंने उनसे कोई हफ्ता 10 दिन बाद रब्ता करने की कोशिश की। उनकी खुद कॉल आई आपकी कि आप कहता है मैं तुम्हें कह रहा था ले लो, 5 लाख प्राइस ऊपर चली गई। यानी हम एवरेज कह सकते हैं कि जहाँ भी कोई प्लॉट शहर में 1 करोड़ का था वो तकरीबन 5 से 10 लाख ऊपर चला गया विद इन अ मंथ जी। ये कैसे जंप आ गया जो सालों पहले से, मेरे ख्याल 4-5 साल से ऑलमोस्ट स्टैटिक थी प्राइस। ऐसे ही मैं आपको थोड़ा सा सामने इसकी हिस्ट्री में ले जाता हूँ। 2020 में आया था कोरोना। कोरोना के अंदर प्रॉपर्टी 75 to 80% बढ़ गई थी। लोगों के सारे बिजनेसेस बंद हुए थे, इन्वेस्टर्स ने प्रॉपर्टी घर बैठ के इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और इसमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र शुरू हो गई और एक बड़ा ज़बरदस्त प्रॉपर्टी में बूम आया जो कि 2020 के मिड के बाद स्टार्ट हुआ था। 21-22 पीक था और फिर 23 के मिड तक रहा और उसके बाद वहाँ पे जाके मार्केट स्टैग्नेंट हो गई, खड़ी हो गई। ठीक है। फिर 23 के बाद मार्केट गिरनी शुरू हुई, क्योंकि देखें कभी भी ऐसा नहीं होता और इस पर परेशान नहीं होने चाहिए। किसी चीज़ का रेट भी, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो आपकी क्रिप्टो है, चाहे आपकी फॉरेक्स ट्रेडिंग में या प्रॉपर्टी है, किसी स्टॉक एक्सचेंज है, कभी ग्राफ आपका सीधा ऊपर नहीं जा सकता, उसने गिरना और चढ़ना। देखिए ग्राफ यूँ चढ़ता है गिरता है ये, लेकिन ये इसकी मूवमेंट ऊपर की तरफ है। प्रॉपर्टी में बड़े सालों के बाद इतना बुरा स्लंप आया था 2023 मिड के बाद। वो लोग चढ़ते रहे और लोग एक्सपेक्ट करते रहे कब देखें, इसमें थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है जो एज ए इन्वेस्टर हज़रात के लिए कि मैंने कब डलना और कब निकलना है। लालच नहीं करनी होती, जहां आपको अच्छा प्रॉफिट नजर आए आप हमेशा मार्केट से एग्जिट ले लें। 23 मिनट के बाद मार्केट गिरना शुरू हुई। गिरते गिरते उसामा भाई ऑलमोस्ट उसी रेट पे चली गई जिधर 2020 में स्टार्ट हुई थी, सिवाय कुछ जगहों के। यानी स्टैटिक नहीं रही, वहीं प्रॉपर्टी का रेट नहीं रहा, नीचे जाता चला गया। जी और 3 साल पीछे निकल गया। कुछ जगहों के ऊपर रेट थोड़ा सा ऊपर ही रहा जो एस्टैब्लिश जगह नहीं। फॉर एग्जांपल 10 लाख से प्लॉट बढ़ा, मैं एग्जांपल दिया, 1 करोड़ रुपए का प्लॉट बढ़ा, वो 180 तक गया और वो 1-10, 5-10, 15 पे वापस आया। और कुछ जगह पे जो एस्टैब्लिश जगह थी वहां पर 1 करोड़ से प्लॉट उठा, वो 180-85 पे गया और 130-35 पे आके रुका, लेकिन गिरा हर जगह। बेस्ट बाइंग टाइम था, लोगों को मैं तब भी बताता रहा क्योंकि तब तो मेरी इस बारे में चैनल पे इस वक्त बात नहीं होती थी, मगर आपको पता शुरू से हम प्रॉपर्टी में और कंस्ट्रक्शन में लगे रहे। मैं भी कहता रहा, लेकिन मैंने भी कुछ बाइंग सेलिंग की, लेकिन मैं आपको बताऊं मैं भी एडवाइस करता था क्योंकि मैं भी इतना शोर, देखिए मुझे अगर शोर शॉर्ट पता होता तो आज मैं यहाँ बैठा होता, मैं अपना सब कुछ बेच बूझ के प्रॉपर्टी में डाल चुका होता कि भाई बढ़ जाएगी। ये किसी को, मैं हमेशा कहता हूँ किसी को पता नहीं होता, मैं बैठा हुआ लोगों को बता रहा हूँ, मैं खुद कर लेता भाई। इसलिए पता किसी का अंदाज़ा होता है। कुछ हमने अच्छी डिसीजंस ली, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रिसर्च की, अपना काम किया, उस पर हमने अच्छी डिसीजंस ली। आपने डाइवर्सिफाई करना होता है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, थोड़ी सी प्रॉपर्टी में, थोड़ा सा कहीं पे, लेकिन ज़रूर करें, इस पर वर्किंग ज़रूर किया करें। लेकिन आपको बताऊं फिर 2023 में गिरनी शुरू हुई और 2026 मई तक गिरी रही, अप्रैल मई के अंदर, यानी तकरीबन 1 माह तक, हम कह लें 1 माह पहले तक। क्योंकि ये इसको गिराने के पीछे गवर्नमेंट के भी कुछ ज़्यादा इसमें काफ़ी चीज़ें थी कि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ ऐसी इंट्रोड्यूस कर दी। आपको याद होगा पिछली जब गवर्नमेंट थी, इससे उनकी गवर्नमेंट के अंदर प्रॉपर्टी के लिए जो लॉज आए थे वो बड़े ज़बरदस्त आए थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर लॉज चेंज हुए, 2022-23 में गवर्नमेंट चेंज हुई और फिर 22 में उसके बाद लॉज इन्होंने चेंज किया और इन्होंने इसमें एक 7E के नाम से एक टैक्स इंट्रोड्यूस करा दिया। अच्छा। 7E टैक्स एक ये था कि वो कहते थे जी जिसकी 2.5 करोड़ या उससे बड़ी प्रॉपर्टी, ज़्यादा प्रॉपर्टी है, वो 1% हर साल उस पर टैक्स देगा, उसकी इनकम कंसिडर होगी। अब वो लैंड उसने कंस्ट्रक्शन की हुई है, नहीं की हुई, वो डेवलप जगह पे है, अंडर डेवलप जगह पे है, वो उन्होंने एक फ्लैट टैक्स लगा दिया, ठीक, 7E के नाम से। उस वजह से प्रॉपर्टी गिरनी शुरू हुई। इन्होंने ट्रांसफर्स के ऊपर बायर और सेलर के टैक्सेस डबल कर दिए, ताकि बेसिकली जिस तरह प्रॉपर्टी, मेरे ख्याल में सामने वैसे उस वक्त ना जिस तरह प्रॉपर्टी ऊपर जा रही थी ना,
उसको रोकने का हल भी ये था, क्योंकि आम आदमी के हाथ से प्रॉपर्टी बाहर निकल रही थी, घर बनाने का वो ख्वाब इम्पॉसिबल नहीं था। देख सकता। इन्होंने जब ये टैक्सेस लगाए ना, तो पिछले 2.5-3 सालों में बहुत सारे लोगों ने प्लॉट और घर बना लिए, जो हमारी मिडिल क्लास तबका था, क्योंकि रेट जिन रेटों पे आए हुए थे वो हमें समझ नहीं आ रहे थे, क्योंकि डॉलर कहीं और, गोल्ड कहीं और, स्टॉक मार्केट और, सिर्फ प्रॉपर्टी नीचे थी, करेक्शन आनी थी। इसके अंदर हमें सबको पता था कि प्रॉपर्टी ऊपर जाना है, मगर कब जाना है ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। मई के अंदर 2026 में सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि चैलेंज हुआ था 7E, वो ख़त्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट सीधा इसमें आप देखें, अपील में भी नहीं जा सकती थी गवर्नमेंट, लास्ट कोर्ट थी सुप्रीम कोर्ट, उसने अपील में कहा कि 7E जो है वो सही नहीं है, इसको इसी वक्त ख़त्म किया जाए। वो जून 30 से पहले मई के अंदर ही, अप्रैल में प्रॉब्ली जून ने फैसला दिया, और वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और आपकी 7E ख़त्म हो गई। ठीक है, 7E ख़त्म जो था ना, वो पहला उनका बेसिकली स्टेप था प्रॉपर्टी चढ़ने का। उसके बाद ही प्रॉपर्टी थोड़ी सी ऊपर चढ़ना शुरू हो गई। वो उसी वक्त ही इन्वेस्टर का, क्योंकि अटेंशन आ गई, जो इन्वेस्टर थे वो आ गए, जो हम 2.5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अब वो आ गए। साथ ही गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह एक इनिशिएटिव लिया कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस बायर सेलर के आधे कर दिए, 2.5 से 1.25% कर दिए। बेसिकली अगर 5 मरले का प्लॉट आप लेते थे DHA के अंदर, उसकी ट्रांसफर पे आपके 4-4.5 लाख रुपए लगता था, अब वही चार्जेस आपके 2.5-3 लाख पे आ गए। ठीक, तो वो ये इंसेंटिव आ गया। बेसिकली ये आप ना इन्वेस्टर को आप इंसेंटिफाई कर रहे होते हैं कि भाई तुम प्रॉपर्टी अगर प्लॉट रहते हो 6 महीने साल के इन्वेस्ट करके बेचना चाहते हो, तो तुम्हारी बाइंग सेलिंग में इतने ज़्यादा टैक्सेस ना लग जाए कि प्रॉपर्टी निकल जाए। तो बेसिकली उसको करने के लिए उन्होंने किया, और ये अच्छा एक कदम था प्रॉपर्टी को चलाने के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी के साथ लिंक्ड आपकी कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर 93 इंडस्ट्रीज़ चल पड़ती हैं। जब आपकी प्रॉपर्टी चढ़ेगी तो कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन के अंदर सीमेंट, सरिया, टाइल, नलका, प्लम्बर, जॉब्स भी निकलती हैं, इन्वेस्टमेंट भी मार्केट में आती है, और बहुत सारे लोग जो पैसा रोक के बैठे हुए थे अपना, वो एकदम फ्लोट करते हैं। बल्कि मैं पढ़ रहा था कि मेजर अगर आप 11 इंडस्ट्रीज जिसमें बता रहे हैं, जिसमें आप बता रहे हैं ना, जिस तरह सीमेंट है, तो उसी के अंदर आप ईंटों को ले आए, उसी के अंदर आप बजरी को ले आए, रेत को ले आए, और उसी में कितनी किस्में हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में कोई एक चीज नहीं है, उसमें बल्ब है, उसमें तार है, स्विचेस है। ये एक इंडस्ट्री के अंदर कई कंपनियां हैं जो काम कर रही होती हैं। तार की अलग कंपनी होगी, स्विच की अलग कंपनी होगी, और डिफरेंट कंपनीज, डीपी बॉक्सेस, उनके छोटे-छोटे मीटर, फिर कोई सोलर लगवाने आता है, कोई कहता सोलर लगाओ, हर चीज चलेगी। देखिए जब कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी, पेंट से लेके वॉलपेपर, वो एक अलग है पूरा, इंटीरियर्स की अलग है। फिर ये टाइल्स का तो आपने बताया, इस तरह ये जो पत्थर लगाते हैं उसका है, पीवीसी पाइप, पीपीआरसी लकड़ी का काम, अलमारियां, हर चीज, और उसके अंदर इतनी फील्ड्स हैं, फिर बहुत ज्यादा है। तो वो सब कुछ हम देखते हैं बेहतर होने लग जाता है। लेकिन मेरी एक बंदे से बात हुई जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लेकर आया, उन्होंने कहा हमने 15-20 साल की लास्ट पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को स्टडी किया, वो जो आप कहते हैं ना स्लम्प आया और वो सब, तो उसके बाद हमने एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया। 15-20 साल बहुत होते हैं, कहते हैं, लेकिन जब हम आए हैं तो इतना बुरा स्लम्प हमने कभी नहीं देखा। साल 2 साल होता था, लेकिन ये मुसलसल 3-4 साल जो हुआ है, वो कहते हैं हमारा तो बुरा हाल हो गया। असल में आप बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करते हैं, फर्ज करें एक बंदे ने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, वो जब 50-60 रह गया, वो तो फारिग हो गया। असल में ना प्रॉपर्टी के अंदर टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। जिस बंदे ने 2020 में इन्वेस्टमेंट की थी और 23 से या 24 या 25 से 26, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने 1 करोड़ लगाया था, वो फिर भी 5 साल बाद 105-10 पे वापस आया हुआ था, लॉस में नहीं था। लेकिन जिन्होंने 22-23 में इन्वेस्टमेंट की थी, प्रॉपर्टी स्वेल कर चुकी थी 2020 से लेकर 22 तक, और अप्रॉक्सीमेटली 60-65%। जो प्लॉट 1 करोड़ का था वो 160-65 पे चला गया था 22 में, 23 के मिड तक वो 180 तक गया, मगर वो 180 से पर गिर के 50-50 लाख नीचे चला गया इन्वेस्टमेंट से भी था, वो लोग फंसे हुए थे। 20 में देखिए, आप जो इन्वेस्टर होता है वो तो आता है 6 महीने साल के लिए आता है, एग्जिट लेता है, दूसरी मार्केट में जाता है, वहाँ लगाता है। उसको आपने कहीं ना कहीं जगह देनी है, रास्ता देना है कि बनाए, जिसमें इस इन्वेस्टर की वजह से कुछ फ़ायदे भी होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स हर जगह हैं। प्राइसेस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं, मगर इन्वेस्टमेंट्स आती हैं और मार्केट में काम निकलता है। ये बताएं कि क्या दुबई की जो सिचुएशन हुई या ईरान वॉर हुई, उसका कोई हाथ है? बहुत से लोगों ने कहा कि जी दुबई में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी, और सबको पता है कि पाकिस्तानियों के वहाँ अरबों डॉलर, तो वहाँ से भी कुछ चेकिंग ज़्यादा शुरू हुई, कुछ लोगों को कहते हैं निकालना शुरू किया, वैसे भी वहाँ पर अब उस तरह से इन्वेस्टमेंट बूम नहीं नज़र आ रहा था, तो वो भी इन्वेस्टर थोड़ा बहुत पाकिस्तान शिफ्ट हुआ, क्या ऐसा है? मेजर फैक्टर था पाकिस्तान के अंदर 2023 से लेकर 2025 मिड तक बेतहाशा पैसा बाहर गया, दुबई गया, किन चैनल से गया आई डोंट नो, मगर इतने पाकिस्तानीज़ ने प्रॉपर्टीज़ वहाँ ली है, क्योंकि दुबई में भी बूम चल रहा था प्रॉपर्टी का, क्योंकि वहाँ पर आपकी रशिया वॉर चल रही थी यूक्रेन की, वो इन्वेस्टर सारा दुबई आ रहा था। फिर आपकी ईरानी जो थे, फिर यूएस वाले मसले आए इतने, लेकिन जब ईरान और जब यूएस का मसला आया, उधर वो जब हिट हुआ ना यूएई आपका, उसके बाद यूएई के पास, अब मैं भी पढ़ रहा था कि यूएई पहली दफ़ा यूएस के पास गया है
कैश फ्लो की तंगी की वजह से गया। वो गया है कि जी मेरा कैश फ्लो का इशू आ गया है। पहली बार उनके पास सोचें यूएई को कैश फ्लो का मसला है कि हमसे भी $3 बिलियन वापस ले गए, बोलो कि हमें दे दो, चलें हमने दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भी कर लिया, एक वेट है लेकिन हो गया ये। अब वहाँ से बहुत सारे पाकिस्तानी आपको पता है डिपोर्ट भी हुए हैं, कोई 13-14 हज़ार बंदे को उन्होंने डिपोर्ट किया जिनके अकाउंट सीज किए। इस वजह से वहाँ पर फॉरेनर्स के लिए एक डर बैठ गया। बहुत सारे लोग अपना पैसा वापस लेके आ रहे हैं, बहुत सारे लोग वो पैसा ला के यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखें वो अब ये एक डर आपके एक किसी जगह पे भी अपने इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, प्रॉपर्टी में, गाड़ियों में, गोल्ड में। अगर वहाँ पे एक डर बिठा देंगे ना आप इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर कभी नहीं आएगा, इन्वेस्टर डर जाएगा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ जिन लोगों की यूएई में प्रॉपर्टी है ये वर्सन हो जाएगी, ये और ख़राब होगी अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस, मेरे एनालिसिस। अच्छा, अगर आप इसको अभी भी निकल जाएँ बेचें, मेरे ख्याल में 25-35% वहाँ प्रॉपर्टी से नीचे गई हुई है, अभी भी मेरे ख्याल में बेहतर हालात में भेज दें। ये अगर एक थोड़ा सा और ख़राब गया तो ये बिकेगी भी नहीं। और इस पर अब मैंने सुना है यूएई की गवर्नमेंट ने अब तो बड़े ज़्यादा वो लॉस चेंज कर रहे हैं कि पैसा निकाल नहीं सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फंसने से बेहतर है अभी भी एग्जिट ले लें, थोड़ा लॉस लेके ले लें, बाद में फंस जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई पता नहीं वॉर फिर कहीं किसी वक्त भी शुरू हो सकती है, ऑलरेडी हुई भी है भाई, आप देखें 2 दिन से, लेकिन वो ये ना कि यूएई नहीं हिट हुआ तो किसी वक्त भी हो सकता है, या 6 महीने साल बाद पता नहीं है। इस वक्त ईरान यूएस का कुछ मसला आता है ना, ईरान यूएस को कुछ होना हो, यूएई के स्टॉक्स करते हैं क्योंकि उन्हें पता है डर है कि दोबारा किसी वक्त भी हो सकता है। क्योंकि यूएई इज द ओनली मिडिल ईस्ट कंट्री जो कि अगेंस्ट ईरान खड़ा हुआ है और वो प्रॉक्सी बना हुआ है इजराइल के साथ करके काम जो भी कर रहा है, क्योंकि उसने अपने कहा कि हम इनसे और इंडिया के साथ मिलकर, उन्हें सबको पता है क्या चल रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा डर इनके ऊपर है, सब तक खुद ज़्यादा खुल के सामने यही आए हैं। क्योंकि ईरान में तो कोई इन्वेस्टमेंट होनी नहीं है ऐसा जिस तरह की, तो अगर होनी है तो वो यूएई की तरफ। ईरान में क्या लॉस देंगे? उनकी करेंसी की आप कंडीशन देखें, उनके पास कुछ नहीं, उनके पास जो है वो मिसाइल है और वो मार देते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, उनको आप लॉस दे ही नहीं सकते, फाइनेंशियल लॉस नहीं उनको दे सकते, ऑलरेडी होनी चाहिए। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट और सेल, क्योंकि अब तो प्रॉपर्टी की कीमत ऊपर चली गई है। अब ये बड़ा ट्रिकी डिसीजन है, क्या अभी और प्रॉपर्टी की वैल्यू जाती चली जाएगी पूरा साल? क्योंकि जो अब गवर्नमेंट ने कर दिया, हमारे यहाँ पता नहीं होता, कोई भी गवर्नमेंट ने फिर कर देगा, आईएमएफ ने कर दिया, वो कर दिया। अदरवाइज तो ये है कि अब अगले बजट तक तो यही रहेगा कि प्रॉपर्टी में टैक्सेस जो लगे हुए थे 2.5 से वो 1.5% पर आ गया है सारा कुछ। तो 1 साल तो आपके पास है, तो इसका मतलब है क्या प्रॉपर्टी ऊपर जाती चली जाएगी एकदम? जो ये आया है मतलब महीने के अंदर ही देखिए ना, 5-10% कुछ छोटा जंप नहीं है। नहीं तो ज़्यादा आ गया, 5-10% से ज़्यादा। अगर 1 करोड़ का प्लॉट आप कह रहे हैं 1 करोड़ 5 या 10 लाख का हो गया, इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ 1 करोड़ का प्लॉट इज अराउंड 15-20% प्रॉपर्टी चली गई है ऊपर, और ये जाती जाएगी। अभी देखें ये ना बड़ी देर से रुकी हुई थी। इस बजट में टैक्सेस लो करने का मतलब है कि उन्होंने एक लॉ बना दिया अगले साल तक, तो इन्वेस्टर आ गया। और कोई मुझे बताएं इन्वेस्टर किधर जाएगा? स्टॉक मार्केट आपकी वॉर की वजह से हिट हुई हुई है, गोल्ड वैसे ही शेकी हुआ है, वो 5.5 से वैसे 4,000 के ऊपर आया हुआ है, क्रिप्टो जिस पे लोग इन्वेस्ट करते थे डाउन, बुरी तरह डाउन है, स्लम्प है। वाहिद एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर स्लम्प चल रहा था, डाउनफॉल था 3 साल से, और अब उसका वेट कर रहे थे, और बेसिकली अब हल्का सा ट्रिगर हुआ है ना तो सब लोग भाग के आ गए। और इस वक्त आप जाके एलडीए में या डीएचए के दफ्तरों में जाके देखें, आपको ट्रांसफर का टाइम नहीं मिल रहा, डेट नहीं मिल रही, रश किस तरह लगा हुआ है। आप डीएचए के दफ्तर में हो गया। मैंने तो सुना वीरान हुआ है, हाँ, सारे दफ्तर खाली है, हर जगह सेल और जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है वो रो रहे थे कि जनाब नए प्रोजेक्ट हमारे बिल्कुल वैसे ही पड़े हुए हैं। तो अब आप बता रहे हैं कि वो दफ्तरों में हलचल मची हुई है। यस, बड़ी हलचल मची है। लेकिन मैं आपको अपने प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स का नाम लिए देखें, अब मैं किसी सोसाइटी का नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं लूँगा। अपनी रिसर्च करके प्रॉपर्टी लें, हर प्राइवेट सोसाइटी में जाके इन्वेस्टमेंट मत करें, उसकी पहले बैकग्राउंड देखें, उनको देखें डिलीवर कर रहे हैं, थोड़ा सा महंगा ले लें, मगर एक इस्टेब्लिश सोसाइटी में इन्वेस्ट करें। आपकी जमा पूंजी होती है, ये डोंट वेस्ट योर मनी। और ये जो फाइल्स का काम है, मैंने तो किसी का नहीं बनते, अब तो खत्म हो गया ना फाइल्स का काम जी। फाइल्स तो बेसिकली एलडीए ने वो अब इन्होंने ख़त्म कर दी, पंजाब गवर्नमेंट ने, कि फाइल नहीं होगी, अब उसकी जगह लैंड को उसका आप नंबर लगा के दें, बस एक डीएचए है, बिकॉज डीएचए इज अ सेपरेट अथॉरिटी, इट्स अ डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, उस पर वो लॉ नहीं आता। डीएचए की फ़ाइल वैसे भी वैसे रिलायबल है, डीएचए अल्हम्दुलिल्लाह। जो बाकी सोसाइटी से ना, प्राइवेट सोसाइटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, इनमें बहुत ज़्यादा ये स्कैम था। वो फाइल्स बेच देते थे, पीछे इतना लैंड ही नहीं था। अगर 500 कनाल लैंड था तो फाइलों में 1500 कनाल बेच के ही बाहर हो। अच्छा, जो मलिक रियाज साहब या बहरी टाउन का सारा डिबैकल हुआ, वो किस वजह से वो सेपरेट कहानी है, उसका कितना इम्पैक्ट आया है प्रॉपर्टी पर? देखें, बैरिया टाउन वाज अ बिग नेम, ठीक है जी, एक कोई शक नहीं है। सबसे बड़ा प्राइवेट नाम था, सबसे प्राइवेट नाम था, उस पर वो रिलायबल था, लोग आंखें बंद करके, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें बहुत इन्वेस्ट करते थे। लेकिन डीएचए के बैरिया टाउन के डाउनफॉल के बाद मैं तो बहुत डरता हूँ किसी प्राइवेट सोसाइटी में जाने से, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मेरे उसके साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। किसी के साथ भी हो सकता है। उसने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया? देखिए, एक्चुअली जितने ही हमारे प्राइवेट सोसाइटी वाले हैं ना, जैसे इनकी सोसाइटी को बेहतर हो जाए, ऊपर चली जाए, तो ये लोग सारी पॉलिटिकल
पता नहीं क्यों बांध जाते हैं, पोलिटिसाइज कर लेते हैं अपनी सोसाइटी को। कोई इनके सोसाइटी में मिनिस्टर्स आना शुरू हो जाते हैं, इनकी वीडियोस आनी शुरू हो जाती हैं। हमारे मीडिया में आ जाते हैं, मीडिया में जितने प्रॉपर्टी वाले वो सब मीडिया में उससे में उनको होता है कि प्रोटेक्शन मिल जाएगी, आसानी से लाइसेंस मिल जाएगा, दीगर हमारे मसाइल जरा हल हो जाएंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारा ताल्लुक बन जाएगा, तो ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है बचना। आपके चाहे जिस लेवल पर मर्जी ताल्लुकात हो, कहीं ना कहीं आप जी मेरे ख्याल में आप छोटा कर लें, अच्छा कर लें, और लोगों की भी जो है ना दुआएं ले लें। क्योंकि देखें साहब भाई, इसके अंदर ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जमा पूंजी होती है, उनकी विरासत के पैसे होते हैं, और उनका जिंदगी का ख्वाब होता है। हमारे यहाँ ना, एक तो ये मैंने देखा है, कार और घर, इसमें बंदा पता नहीं क्या बेस्ट जाना चाहता है, और अपने घर पर वो लगाता है जस्ट जितना भी। एक तो है ना फिल्थी रिच, वो तो बात ही छोड़ते हैं, बहुत सुपर रिच है, वो तो 1% भी लोग नहीं है। अदरवाइज जितने भी लोग बना रहे होते हैं 90% 99% लोग, वो यही के अपनी सारी जमा पूंजी अपना बेहतरीन जगह लेकर, जो वो बेस्ट ले सकते हैं और जो वो बेस्ट लगा सकते हैं, वो उस तरफ जाते हैं कि हमारा बेहतरीन घर बन सके। तो उनके साथ आप जब करते हैं तो उस बंदे ने रहना है, और सारी उम्र वो आपको फिर बदवाएं देगा अगर घर खराब हो रहा है या कुछ और हो रहा है, या उसके साथ आपने प्रॉपर्टी में फ्रॉड कर दिया है, प्लॉट में इस तरह से कोई गड़बड़ करती है। अब ये इंडिविजुअल डिसीजन होगा कि आप कह रहे हैं कि अभी प्रॉपर्टी की लग ये रहा है कि प्राइसेस और ऊपर जाएंगी। जी बिल्कुल, फिलहाल ये लग रहा है। तो अगेन पता नहीं होता हालात का, लेकिन अभी आज के हालात में देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि खरीदा भी जा सकता है, और निकले सिर्फ वो जिसको अब जरूरत है पैसों की। बिल्कुल, तो वो इसके लिए राइट टाइम है कि भाई ऊपर चलिए, इस वक्त लिक्विडेट, बिल्कुल अगर किसी ने लिक्विडेट करना भी है तो मेरे ख्याल में 6 महीने रुक जाए, उसको बेहतर फायदा हो जाएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह और ऊपर जाएंगे। हाँ जी। और अगर लाहौर में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पाइन एवेन्यू साइड आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा उसकी गुड्डी चढ़ी हुई, जिसको आप कह लें कि पाइन एवेन्यू पे कुछ भी जो लोगों का था ना, वो सोना बन गया है। और वहाँ पे पाइन एवेन्यू जो रेट्स हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि एक मरला कमर्शियल प्लॉट इज़ अप्रॉक्सीमेटली को 2.5-3 करोड़ रुपये रेट चला गया वहाँ पर। जी, वहाँ लेक सिटी के कमर्शियल हैं, फ़ज़ाइये के कमर्शियल हैं जो, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसी किसी जगह पे जाके कमर्शियल ना खरीद लीजिएगा, रिलायबल सोसाइटी पे। एक तो मेरे ख्याल है वहाँ रिंग रोड का भी है, फिर ये है कि उस रोड पर वीआईपीज़ का आना जाना भी है, बहुत से प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं, और इस रीजन से आप देखें जो लेक सिटी जो गोल्ड रिंग रोड के ऑपोजिट साइड पे, वहाँ पर मेरे ख्याल 5 के 4 मरले का जो प्लॉट है कमर्शियल, वो कुछ 15-16 करोड़ रुपए का है, मैं शायद इससे भी ज़्यादा, हम सॉरी 20-22 करोड़ का है। उससे थोड़ा सा आगे जाए फ़ज़ाई हैं, वहाँ पे 12-15 करोड़ के प्लॉट, छोटे छोटे कमर्शियल प्लॉट, 5-5 सवा 5 मरले के प्लॉट हैं। इतने महंगे रेट मैंने कभी सुने ही नहीं, और ऐसी जगह पे जहाँ पर अभी इतनी आबादी भी नहीं है। वो कहते हैं जी फ्यूचर में, लेकिन वो रेट है वहाँ पे, बाइंग सेलिंग हो रही है, बड़ी तेज़ी से हो रही है। और ये वो रेट बता रहा हूँ आपको मैं, जो मार्केट में बूम आने से पहले के, ये 6 महीने पहले रेट बता रहा हूँ मैं आपको। अब आई एम श्योर रेट ज़्यादा हो गए होंगे वहाँ पर, क्योंकि इस जगह पे एक बूम आया है इस पाइन एवेन्यू रोड के ऊपर। लाहौर का सेंट्रल हब बन रहा है, बिजनेस हब एक बना रहे हैं, जो उसको बना रहे हैं, इस पर एक बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हुई है। इधर बड़ा शानदार कैंसर, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल आ गया है, यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं, मल्टीनेशनल्स आ गए हैं, बैंक्स आ गए हैं, सारे रेस्टोरेंट्स आ गए हैं, इस साइड पे सबने इन्वेस्टमेंट किए, तो वो जगह एकदम उठ गई, सबको पता लग गया फ्यूचर इस पाइन। अच्छा, एक बात बताएं कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ का बहुत ज़्यादा एक बूम आया, और अब शायद जो अच्छे थे वो सिर्फ रह जाएंगे या दूसरे भी आते रहेंगे। तो हमारे सरकारी इदारे होते हैं, जिस तरह अगर हम पंजाब की बात करेंगे तो एक LDA में नज़र आता है, कराची में इसी तरह से अपना बल्दिया का निज़ाम और दीगर हैं। ये क्यों नहीं उस तरह से बिल्ड कर पाते सोसाइटीज़ को या घरों को? कुछ आप सुनते हैं तो ये क्या रिलायबल नहीं होते, डिलीवर उस तरह से नहीं करते, आपको एमिनिटीज़ वहाँ उस तरह से नहीं मिलती। प्राइवेट सोसाइटीज़ में आप देखें सड़कें बेहतर बन जाएंगी, आपको बिजली का, गैस का, अब गैस तो खैर कम ही रह गई है, सब सिलेंडर यूज़ करें, लेकिन जो भी वहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जिस प्राइवेट सोसाइटीज़ जितनी हैं, अक्सर में मैं देख रहा हूँ कि एक तरह से वर्ल्ड आप समझ लें, अपना सिक्योरिटी का सिस्टम होता है, CCTV कैमराज हैं, जो अच्छी सोसाइटीज़ उनकी बात कर रहा हूँ, तो एक तो उधर प्रेफरेंस जाती है। और इसी तरह हर केडर की मैं देख रहा हूँ कि शहर के दूर कहीं छोटे छोटे किसी ने एक मुरब्बा जगह ले ली, बस किसी तरह से घर बनूँ के, कोई सड़क सी बनाई भी नहीं, गली बनाकर वो भी बेच दी हो, गरीब लोग बेचारे वो भी ले लेते हैं। तो क्या प्रेफर करना चाहिए? गवर्नमेंट का जहाँ पर है गवर्नमेंट ओन्ड लैंड जो आप डायरेक्ट ले रहे हैं उनकी जाती है, या ये तो आपने बता दिया कि प्राइवेट देख कर सोच समझ कर जाएं, जो एस्टैब्लिश होगी उस पर जाएं, तो गवर्नमेंट का कितना बेहतर रहता है लेना या प्राइवेट सोसाइटी? भाई आप इतने सारे प्रोग्राम्स करते हैं, करंट अफेयर्स पे करते हैं, आप एक दिन कैमरा उठाएं, अपने कैमरामैन को लेकर आप LDA के दफ्तर चले जाएं, आपको पता लगेगा एक आम आदमी के साथ वहाँ पे होता क्या। आप एक ट्रांसफ़र का प्रोसेस देखें, लेकिन फिर भी आप देखें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट LDA के अंदर होती है। अब इसके अच्छा, अभी प्राइवेट सोसाइटी से ज़्यादा सबसे देखें ना, लाहौर पूरा तो LDA का, अगर जितनी भी प्राइवेट सोसाइटीज होंगी वो इनको पे करती होंगी सरकारी, क्योंकि इनके अंडर ही वो आएंगे, इनको फीस सवाए DHA के, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी एक अथॉरिटी वो है, दूसरी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, बाकी कोई अथॉरिटी नहीं, बाकी सब जो DHA के अंडर नहीं है, बाकी सब कुछ लाहौर LDA के अंडर आएगा। आप एक ट्रांसफ़र का प्रोसेस देखें वहाँ पे जाके,
और फिर आप DHA में ट्रांसफ़र का प्रोसेस देखें, या आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा, या बैरियर जब होता था आप उसका देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी आसानी की हुई है DHA ने ट्रांसफ़र के लिए, और LDA में किस तरह आपके साथ किया जाता है। आप LDA में जाके अपना एक नक्शा प्रूफ करा के दिखाएं मुझे सीधे तरीके से। आप जाएं, और बाहर एजेंट बैठे हैं वो तो करवा देंगे, आप जाएं सीधा तरीके से जाएं और जाके बोले मैंने नक्शा प्रूफ कराना है। आप अंदर LDA में एंटर होंगे तो लोग आपको इस तरह देखेंगे कि आप उनके गुलाम हैं। आप उनसे बात करेंगे तो आपके कहेंगे गुलाम है। देखिए मैडम CM बहुत अच्छा काम कर रही है मरीम नवाज़ इसके ऊपर, बाकी चीज़ों पे अब इन्होंने ग्रीन सर्टिफिकेट एक किया है आई एम श्योर, लेकिन मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कहूँगा कि इसके ऊपर गौर करें और लोगों के लिए आसानी करें, जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स में कर रहे हैं। कि अगर लेस्को के डिपार्टमेंट को, जैसे हमने कहा ना, इसके बिजली के में लोगों के लिए आसानी करें, बिजली के दफ्तर में, इसी तरह LDA है, ये जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर जितने जो लोग, एक सिंपल SDO बैठा है ना, तो इस वक्त वो हुक्मरान बन के बैठा है दफ्तर के ऊपर। आपने बिल ठीक कराना है, वो आपको लाइन में फेंकेगा, बाहर बैठ जाओ, मैं बुलाऊंगा तब आना तुमने। इसी तरह आप LDA में ट्रांसफ़र के लिए जाएंगे, आप एजेंट्स लेके जाएंगे, आपने नक्शा पास कराना है, आपने कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है, एक ज़बरदस्त प्रोसेस है। हालांकि इसमें उनका देखिए, वो जो बैठे हैं वहाँ पर आपके काम के लिए बैठे हैं, आपकी आसानी के लिए बैठे हैं, आपकी आसानी की तनख्वाह उनको बेसिकली है कि आपके लिए आसान हो, चेक एंड बैलेंस। DHA में कोई ऐसे करके दिखाए मुझे, बताएं आप एक शिकायत के ऊपर देखें उनके साथ होगा क्या वहाँ पर। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस होगा, लेकिन मैं भी कहता हूँ देखें एक CM कहाँ भाग सकता है, ये कहाँ भाग सकती हैं, लेकिन उनको ऐसे बंदे लगाने पड़ेंगे जो कि काम करने आए और आवाम की खिदमत के लिए आए। LDA बहुत कमाल काम कर सकती है। LDA सिटी जो बन रही है फिरोजपुर रोड पे, इट्स अ ह्यूज सोसाइटी, लेकिन 15 साल हो गए, 12 साल हो गए उस पर काम हो रहा है। हर गवर्नमेंट में आके थोड़ा थोड़ा बजट देके लोगों को करते रहते हैं, लेकिन आप फिर भी देखें उसके रेट्स बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं। अच्छा, ओ यस, क्योंकि वो पाइन एवेन्यू उसके अंदर से गुजर रही है अब। अच्छा, वो गवर्नमेंट ने उसके अंदर से पाइन एवेन्यू की एक्सटेंशन ली है, और वो वहाँ पर भी LDA सिटी के अंदर भी रेट अब पहले वाले रेट नहीं रहेगा, उधर भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त गेन आ गया। लेकिन अभी वहाँ उस तरह आबादी नहीं है। असल में शायद ये भी हुआ कि यहाँ एक LDA एवेन्यू, आई थिंक ये अब रायबन रोड पे वो भी पोलिटिसाइज होगी ना, क्योंकि शायद लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है उधर वो कहते हैं लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है उधर, जो प्राइवेट लैंड्स हैं उधर, एक और सोसाइटी LDA के अंडर आता है। सरकारी यही मसला है। अच्छा, कराची सबसे बड़ा शहर है, वहाँ चले जाएं, DHA के रेट बिल्कुल फर्क नजर आएंगे, बाकी कराची का आपको और नजर आएगा। वही मसाइल है शायद कि ट्रस्ट नहीं है, वो DHA कोई लॉन्च करता है, या इवन बहरिया जिस तरह था, बहरिया का भी वही था। लोग बहरिया DHA में क्यों जाते हैं? पूरा एक नया शहर था, नेटवर्क इतना शानदार था और पूरे पाकिस्तान में जा रहा था। अब कराची बहरिया देखें जाके आप, ये सारा लोग इधर क्यों जाते हैं? लोगों को लगता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है, लेकिन फिर भी क्योंकि LDA या आपकी जो लोकल जो कराची की डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो पूरे उनके अंदर शहर पूरा उनके पास है, उनकी जो लोकेशंस उनके पास है वो किसी के पास है ही नहीं। आप नोट करें, DHA हमेशा शहर से बाहर मिला आपको। इवन वसाइल अगर देखें ना, DHA आपके पास कमी नहीं होती। आप जितना अच्छा आप सड़क दे सकते हैं, जितनी अच्छी आप बिजली दे सकते हैं, गैस दे सकते हैं, लेकिन नहीं, वही बस ये खा लो। पता नहीं मसला कि आप DHA के पास फंड्स आप देखेंगे ना, कंपेयर करेंगे LDA से, कुछ भी नहीं होगा, मुकाबला भी नहीं होगा फंड्स का। इतना सा DHA, वो भी जाके आप सोचें, या बहरिया, इतना सा बहरिया जाके बना लाहौर से बाहर जाके, उन्होंने ऐसे डेवलप किया, सारा बिक गया। और जो हम शहर के अंदर बैठे हुए हैं, और इन हालात में भी चल रहा है, इन हालात में चल रहा है, क्योंकि देखिए अभी कई मैंने देखे हैं उनके सेक्शंस इन हालात में भी, अपार्टमेंट बिल्डिंग भी नहीं है, अपार्टमेंट बिल्डिंग और घर बन गए हुए हैं। मैं खुद हैरान हो जी, ये फलां है, फलां ऑर्चर्ड, शायद बहरिया ऑर्चर्ड या फलाना, वो लोगों ने घर बनाए हुए हैं। यार तुम तो हवा में हो जी, देखी जाएगी, अब तो बन गए हुए हैं और लोग बनाई जा रहे हैं, चूंकि वहाँ सारी फैसिलिटीज लोगों को। आप देखें शहर से बाहर, आप DHA का फेज 10 देखें, वो बॉर्डर के पास, फेज 9 देखें, प्रिज्म खाली पड़े, सब बिकता है। उनको पता है कि ये हमारी रिलायबल चीज़ है, हमारे पैसे कब्जा नहीं हो सकता। यहाँ पर बेचारी गवर्नमेंट ही कब्जा छुड़ा रही होती है, गवर्नमेंट की जगह पे कब्जा हुआ तो उनको पता ही नहीं। आप मुझे बताएं, जब ये वो आए थे, पिछली हुकूमत थी हमारी, जो हमारे CM थे, क्या नाम था उनका, बुज़दार साहब, उन्होंने आते साथ ऑपरेशन किया, इलीगल जगह मैं खाली कराऊंगा। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने भी, परवेज इलाही आए, फिर मोहसिन नकवी आए, मोहसिन नकवी साहब ने भी ऑपरेशन किया, मरीम नवाज साहब ने भी, जी कोई जुडिशियल कोई प्रोसेस जरूरत नहीं, कमिश्नर को जाके उन्होंने इख्तियार दे दिए थे, वो फिर वकील भी उठ गए, नीला गुंबद खाली हुआ पहली दफा। सोचिए, मुझे नहीं पता था, मैं पैदा यहाँ लाहौर की है, मुझे नहीं पता था कि नीला गुंबद में क्या मसाइल चल रहे हैं। मैं तो समझते थे वो गवर्नमेंट की जगह है ही नहीं। वो मैंने तब पहली बार देखा नीला गुंबद है किधर, वो उन्होंने वीडियो में TV पे देख रहा था, मैं कह रहा था यहाँ है, वरना जाते थे पुलिस लोगों की एक्सपायर हुई थी, पता ही नहीं किसी को, कोई हटा ही नहीं सकता था उनको, बहुत बुरे हाल थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। इसलिए हम कहते हैं इसको अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि प्रोसेस बनाने की प्रोसेस LDA में होता है कि आप आए, आपने कोई एक केस आ गया ना, वो नोटिस ले लिया,
नोटिस से काम नहीं होता कि यार ये केस आया था, इसका नोटिस ले लिया, उन्होंने कहा जी जल्दी ठीक कर दें। प्रोसेस उसको ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, चीज़ों को हमें बेहतर देखिए करना बंदा पड़ेगा। एलडी के दफ्तर में आ रहा है, आपका कस्टमर है, पैसे दे रहा है ना, वो ट्रांसफर की फीस दे रहा है आपको, वो जो बंदे बैठे हैं उनकी तनख्वाहें किधर से आ रही हैं, टैक्स दे रहा है, टैक्स दे रहा है, वो आपकी तनख्वाहें किधर से आ रही हैं, आप जिस एसी चला के बिल्डिंग में बैठे हैं इस बंदे की वजह से आ रही है, फिर वो आपको आके कह रहा है सर मेरा काम करने और आप कहते हैं बाहर के बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। अच्छा एक मुझे बात बताएं कि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि एक जगह सेटल हो गई वहाँ पर, अब जिस तरह आप कह रहे थे पाइन एवेन्यू पे बहुत है, वहाँ इतनी आबादी नहीं है, वहाँ भी नहीं है, तो वहाँ रेट ज़्यादा किस तरह से हो जाता है, वहाँ लोग ज़्यादा किस तरह जाने लग जाते हैं? जो एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है वहाँ लेना ज़्यादा बेहतर नहीं रहता, या वहाँ आप घर ले लें जो वहाँ पर बने हुए हैं, सब कुछ है, वो घर बिक रहा है, वो लेने की बजाय ऐसी जगह जहाँ भी है ही नहीं आबादी, वहाँ क्यों रुझान होता है? वहाँ इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर है, या जो ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है वहाँ आप ले लें और किराए आते रहें आपको, किराए के भी ले रहे हैं या घर रहने के लिए भी ले रहे हैं या दुकान भी ले रहे हैं, तो वो लेना बेहतर है जो ऑलरेडी जगह बिल्कुल तैयार है और सब कुछ हो रहा है, पिछले 10-20 साल से चल रहा है जी, या एक नई जगह? उसामा भाई इसमें होता है इस तरह है कि देखें जो नई जगह बनती है हमेशा पहले से बेहतर बनती है। अच्छा ठीक है, हमेशा आपका, आप डीएचए को देख लें, आप एलडीए में देखें, एलडीए में जौहर टाउन बना तब समनाबाद, गुलशन रावी जगह होती थी, पहले समनाबाद इस्लामिया पार्क वाली जगह होती थी, आपको याद होगा किस तरह की थी, फिर गुलशन रावी आया, गुलशन रावी थोड़ा मॉडर्न बनाया गया, गुलशन रावी में जाएंगे, गुलशन रावी से फिर जौहर टाउन बनना शुरू हुआ, इकबाल टाउन बना, वो बेहतर बने पहले से। अब ये जो एलडीए एवेन्यू बना वो इनसे बेहतर बना, मगर उसके मसाइल बेचारे के और शुरू हो गए। फिर एलडीए सिटी देखें फिरोजपुर किधर जाके बन रहा है, मगर वो अंडरग्राउंड वायरिंग और ये सब इन चीज़ों के साथ बन रहा है, खुली रोड्स होंगी, सिक्योरिटी बेहतर होगी कहते हैं, वो इन जगहों से बेहतर बन रहा है। लॉन्ग रन के अंदर हमेशा अंडर डेवलप जगह लें, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आज इन्वेस्टमेंट करनी हो, कहते हैं बच्चों के लिए ले लें, उसका रेट ज़्यादा ही होगा। आज आप डीएचए में देखेंगे तो फेज़ 1-2 के रेट सबसे कम है, 5, 6, 7 के ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर एमिनिटीज़ और वो जितनी फैसिलिटीज़ थी वो कम है। नए फेजेस में हमेशा पहले से बेहतर वो कुछ चीज़। मैं यही हैरान हुआ, मुझे किसी ने कहा जी हमने लेना है मॉडल टाउन में एक फैमिली और आर्किटेक्ट्स ही फैमिली, तो मैंने उनको कहा अच्छा मॉडल टाउन में बेच के आप जाएंगे कहाँ, तो बड़ा रेट होगा। उन्होंने मुझे DHA 5 का शायद बताया, मॉडल मैंने कहा नहीं आप जो DHA जो नए बन रहे हैं अपनी 7 या 8 जो भी, मैंने कहा, कहते नहीं वहाँ रेट ज़्यादा है। हाँ। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, वहाँ हर चीज़ वहाँ मार्केट रेट सब, कहते नहीं जी वो जो पुराने हैं वहाँ रेट कम है, बना बनाया घर और जी जी पुराना जो है सस्ता है, और वहां पर आप नए पर जाएं तो वहां प्लॉट का रेट ही ज्यादा है। जितने में आपको समझेगा एक घर मिल जाएगा वहां पुराना, उतने में आपको वहां जाकर से प्लॉट मिलेगा। और हमेशा लोगों को करना भी ये चाहिए, देखें थोड़ी सी अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, थोड़ा सा यूज घर 5-10 साल पुराना लेके, घर के स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होता, वो सस्ता मिल जाता है, उस पर 10-15-20 लाख लगा के उसको नया कर सकते हैं। इसी तरह स्ट्रक्चर कभी पुराना नहीं होता, आपका स्ट्रक्चर इज फाइन, आपकी लकड़ी खराब हो सकती है, आपके सोफे खराब हो सकते हैं, चौगाटे उसको लगा के ठीक कर लें, अच्छा बनाओ तो अच्छा लोगों को अच्छा डाला, लेकिन लोगों को मेंटली मसले भी देखें, जो 10 साल से बन रहे उसमें जो फ्लॉ ना तो नजर आ रहा होगा आपको। अच्छा वो जब आप 8-10 साल पुराना घर लेंगे जाके और आप जाके देखेंगे यार मेरे स्ट्रक्चर को मसला क्या चल रहा है, वो सब अगर सीपेज वगैरह कहीं पे है, चीज़ें हैं, प्लस्तर फटे पता लग जाएगा। और जो लोग रह रहे होते हैं अपने लिए 90% लोगों ने सही बेहतर घर बनाया होता है। ठेकेदार के घर थोड़ा सा आप कह सकते हैं शेकी हो सकता है, मगर लेकिन घर हमेशा देख कर लें, थोड़ा सा चला हुआ घर ले लें, उसको पेंट दोबारा करा लें, घर पुराना नहीं होता, मार्बल दोबारा पॉलिश हो जाता है, टाइलें नहीं लग जाती हैं, घर को कुछ नहीं होता। नए घरों में एकदम ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा अब क्योंकि वीडियो काफ़ी तवील हो गई, हम इस पर ना अलग से वीडियो बनाएंगे कि क्या बेहतर है, ऊपर वर्टिकल जाना या अभी भी हमारा है कॉन्सेप्ट है कि घर अपना लिया जाए। कराची में तो ये हो चुका है, वर्टिकल की तरफ जाते हैं। वर्टिकल से मुराद मेरी है फ्लैट्स में ऊपर 10-20 मंजिला बिल्डिंग्स बन गई हैं और फ्लैट में लोग रहना शुरू कर देते हैं, आपको सस्ता भी मिल जाता है और सब कुछ होता है। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी पंजाब में ये कहें कि ये कल्चर है कि नहीं अपनी ही छत होनी चाहिए, अपनी ही ज़मीन होनी चाहिए, क्योंकि फ्लैट का ये अच्छा 100 साल चल जाएगा, हालांकि हमने 100 साल कहाँ नहीं, लेकिन वो सोचते हैं अच्छा आगे का क्या होगा, और अगर चाहे सस्ता मिल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि जी अपनी ले लें, उससे एक मशरूम ग्रोथ होती चली जा रही है, समझ नहीं आ रही कि हमारे शहर कहाँ जाकर रुकेंगे। अब अगर आप रायमंड का ही देख लें तो आपको बीच में कोई खाली जगह मिलती नहीं है, लाहौर से कहीं भी चले जाएं ऐसा लगता है शेखुपुरा तक अब बन गए हैं। इस तरह कराची में आप देखते हैं, कराची कितना फैल चुका है, फैलता चला जा रहा है, कहीं कोई ऐसे इस्लामाबाद आप देख लीजिए, वो रावलपिंडी इस्लामाबाद आपका मोटर में सारा सोसाइटियाँ बनती जा रही, सोसाइटी बनती चल रही, कहीं वो अगर हमने सुना था कि जी वो ग्रीन एरिया डिक्लेयर कर दिया गया, ये है वो हमारी बन सकती है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं फैलता चला जा रहा है। अभी हम इस पर बल्कि अलग इंशाल्लाह हम बात करेंगे रूडा पर। हाँ, वो भी एक अलग है कि जी खान साहब के दौर में शुरू नहीं बंद हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको ओन किया है, तो उसका फीचर क्या है उस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन आखिरी सवाल यही कि बेहतर क्या है, प्लॉट लेकर घर बनाया घर चले ले लेना, जो भी आप उसको समझ लें, या फ्लैट, क्योंकि फ्लैट सस्ता मिलेगा, ये आपने ज़हन में रखना। देखिए फ्लैट हमेशा सस्ता मिलेगा, लेकिन उसकी एक वजह से, देखिए मैं पर्सनल चॉइस बता सकता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि आपके लिए क्या बेहतर है। किसी बंदे के पास 1 करोड़ रुपया है, अपना घर बनाएं, फ्लैट ले लें, अपार्टमेंट ले लें,
ठीक हो गया, 1 करोड़ में कहीं कुछ नहीं मिलने वाला आपको घर, इससे बेहतर है अपना अपार्टमेंट लेके शिफ्ट हो जाएं, सेफ सिक्योर। सिचुएशन क्या है, कुछ फैमिली, छोटी फैमिलीज हैं, बंदे घर पे नहीं होते तो सिक्योर ज़्यादा अपार्टमेंट हो गए। मगर मेरी पर्सनल चॉइस देखें, पाकिस्तान के अंदर आप बाज़ार से सेब खरीद के ले आए ना, उसमें 2 सेब ख़राब निकले हैं तो वापस नहीं लेगा फ्रूट वाला, आप उससे वापस नहीं करवा सकते। अब ये जो बिल्डिंग बनी है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपको उसने कहा आपका 4th फ्लोर पे 4थे नंबर पे फ्लॉट जो अपार्टमेंट है वो आपका है, आप हवा में है, अल्लाह ना करे कल को बिल्डिंग में कोई मसला आ जाता है, आप किससे जाके कहेंगे मुझे मेरा रिफंड दो, किससे ज़मीन मांगेंगे? ज़मीन तो आपकी है ही नहीं। आपको पता है अपार्टमेंट के अंदर ज़मीन जो बंदा बेचता है ज़मीन उसके नाम पे प्लॉट होता है, वो सिर्फ अपार्टमेंट आपके नाम पे होता है, ज़मीन तो आपके नाम पे होती ही नहीं। कल को अगर कुछ इसमें होता है, ये नहीं कि उसको एवरेज तकसीम कर दिया जाएगा, ऐसे ही होगा। अब मुझे बताएं ज़मीन को, हाँ उस फिर ये उन्होंने प्लान किया, फॉर एग्जांपल आपने एक ज़मीन है जिसकी प्राइस 1 अरब रुपए, उसके ऊपर 100 अपार्टमेंट बन गए, क्या हिस्सा आएगा आपको? अब देखें ना, वो आपको एक चीज़ को 10 फ्लोर बना के 10 दफ़ा बेच रहा है, आपको क्या मिलेगा? ये इंश्योरेंस थोड़ी है, और कौन करेगा, कब होगा, कैसे होगा? आप सड़क में देखें, लॉ है, लॉ इज़ देयर, इम्प्लीमेंटेशन मुझे नहीं लगता आसान होगी। बहुत सारी सोसाइटी हैं, मुझे बताएं जिनके अंदर मसले डले, जो नैब में केसेस गए, क्या लोगों को रिफंड सारे मिल गए? मुझे नहीं पता। लेकिन अब ये शुरू हो गया है, मैंने देखा है लेक सिटी में, मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा फ्लैट्स, और हर सोसाइटी लेक सिटी छोड़ें, बैरियर टाउन में तो गली उठाएं, जिस गली में देखो नई अपार्टमेंट बिल्डिंग शुरू हो रही है, और जितनी भी प्राइवेट हाउस सोसाइटीज बड़ी आ रही है, मैंने उन्हें नोट किया कि वो सब अपने अपार्टमेंट्स भी साथ साथ बना रहे हैं, उनको भी वो साथ सेल करते हैं, प्लॉट्स अलग और फ्लैट्स। देखिए मैं सिक्योर फील करता हूं, और आपको पता है ये वही बात ना, मैंने बताया जितने भी लोग कहते हैं नहीं देखिए ज़मीन तो अपनी है ज़मीन घर अपनी है। हमारे अभी भी कॉन्सेप्ट है कि पता नहीं ऊपर कौन रह रहा है, नीचे कौन रह रहा है, लेकिन कराची में आपको ये पता है आबादी इतनी ज्यादा है और वहाँ पर रेट इतना ज्यादा है कि वहाँ आप जाकर देखें तो वो फ्लैट्स पूरी एक शहर नजर आता है आपको अलग, फ्लैट्स का है। लेकिन आपको पता है जो DHA और ये लेक सिटी के जो अपार्टमेंट्स हैं, ये 5 बंदे के घर से भी महंगे, ये इतने महंगे, ये सस्ते नहीं हैं। उसकी क्या वजह? आई डोंट नो, क्योंकि DHA के हैं, लेक सिटी के, मगर उन्होंने 4 बार बना के बेचे हैं, और वो लोग वो फुली बुकड हैं, वो सारे बिक जाते हैं। एक सेकंड उतने में घर बन जाता है ईजिली। आई थिंक फिर उसमें ये होगा कि एक तो वो लोकेशन बहुत मैटर करती है, प्लॉट बहुत महंगा है जिधर बने। देखिए आप गोल्ड क्रस्ट मॉल है आपका, DHA जी के अंदर वो साथ वाई ब्लॉक्स क्रॉस करके वहाँ बना हुआ है। अब वो वहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पर अपार्टमेंट 5-5, 6-6 करोड़ रुपए का है, 2-3 बेडरूम अपार्टमेंट है, 3 बेडरूम हाउस जो आप 5 मरले का बनाते हैं। आपको पता है वहाँ से आपको अंडे डबल रोटी लेने जाना पड़े ना, तो वहाँ से नीचे उतर के पहले पार्किंग में आए, पार्किंग से गाड़ी निकालें और फिर जाएँ, कितना मुश्किल काम है। 5 मरले का आपका घर हो, दरवाजा खोलो तो गाड़ी बाहर खड़ी होती है, निकलो और जाके अंडे लेके आ जाओ। यहाँ पे इतना प्रोसेस करते हैं सारे लोग, लेकिन आई एम श्योर जो लोग वो अपार्टमेंट ले रहे हैं वो आम बंदे नहीं है। अच्छा, मुझे इसी से एक ना टॉपिक वो हम नोट करेंगे और उस पर बारी बारी डिस्कशन करेंगे। लोकेशन, मेरे एक अंकल हैं, उनका बहुत अच्छा काम है कंस्ट्रक्शन का और ये रियल एस्टेट का, और वो बाहर से सारा अपना यहाँ मुल्क के शौक़ में, मुल्क की मोहब्बत में यहाँ लेकर आए। बाहर उनके साथ फिर जो हुआ वो बड़े परेशान भी रहे, लेकिन फिर भी बहादुर हैं कि वो लगे रहे हैं, अभी तक यहाँ पर हैं, और कुछ फिर वापस भी लेके इन्वेस्टमेंट कुछ उन्होंने वहाँ भी रखी। तो उन्होंने कहा कि हमारे काम में एक ही उसूल है, वो 3 उसूल है लेकिन एक ही है। उन्होंने कहा ये 3 है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। हाँ, तो ये वाई लोकेशन इज सो इम्पोर्टेंट। आपने मुझे कहा था कि यार उसी एरिया में एक प्लॉट जो है वो 1.35 का मिल रहा है, उससे थोड़ा सा हट जाओ वो 90 लाख का मिल रहा है। ऐसे तो मैंने कहा यार ये इतना फर्क कैसे होगा, 35-40 लाख का फर्क, बिल्कुल सेम जगह पर सेम ब्लॉक, मतलब ब्लॉक भी वही है। ये देखिए आपके घर के सामने बड़ी रोड बड़ी है, कॉर्नर है, बाउंड्री के पास है, वहाँ नाला तो नहीं गुजर रहा, रेलवे ट्रैक तो नहीं गुजर रहा, ग्रिड नज़दीक तो नहीं, कब्रिस्तान नज़दीक तो नहीं, इतनी सारी चीज़ें आपने इवैल्यूएट करनी, स्कूल नज़दीक तो नहीं, आपके उसके पास क्या है, हॉस्पिटल नज़दीक तो नहीं, कोई कमर्शियल, तो उन सब से रेट ऊपर नीचे होता रहता है। इस पर हम अलग से बात करेंगे, जी ज़रूर, लोकेशन पर, और प्लॉट लेते हुए किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। वो तो हमने बात कर ली है कि फ्लैट या अपनी ज़मीन यानी अपना प्लॉट। एक और टॉपिक भी है, वो भी हम आगे करेंगे कि घर खुद बनाया जाए या कंस्ट्रक्ट करवाया जाए। किसी को ठेके पर जिस तरह हमारे यहाँ होता है, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से करवा लेते हैं। वो तो मैं डिस्कस किया था, क्योंकि एक साइट हमारी है जहाँ पे मैंने कहा था उसामा भाई को हम चल के वहाँ वीडियो करेंगे और लोगों को हम एक्सपोज करके बताएंगे कि वो आपको छोटी सी एक लाइन में बता देता हूँ कि हम किस तरह लोगों को बताना है कि एक 5 मरले का घर जो साइट हमारी है उसकी रियल कॉस्ट क्या आती है ग्रे स्ट्रक्चर की, और सो कॉल्ड जो बड़े बड़े आर्किटेक्ट जिसको डिज़ाइनर हाउस कहते हैं, ये वही डिज़ाइनर हाउस बन रहा है जिसको बाहर से तस्वीरों वीडियोज़ में देख के आप कहते हैं कमाल बना दिया और उस बंदे ने क्या डिज़ाइन बना दिया, और इसका 50-50 लाख घर का इन दी एंड ज़्यादा चार्ज करते हैं। हम आपको ईजिली बताएंगे कि ये कितना किसकी फर्निश्ड घर बिकने लग गए हैं, अब तो ये काम भी शुरू हो गया। गिमिक्स हैं। इस सब पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप देखिए जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है ना, हर एक के पास इतना वक्त नहीं है कि वो जाकर, क्योंकि हमने ये देखा है, मैंने अपने गांव में देखा कि जिसका घर होता है वो खुद भी साथ लगा होता था मजदूरों के,
वो खुद भी जनाब साथ पकड़ा रहा होता था, मिस्त्री को साथ पकड़ा रहा है कि भाई अच्छा ये तुम लगाओ, मैं तुम्हें पकड़ाता हूँ। लेकिन अब पाकिस्तान में भी वो डेवलपमेंट हो रही है, हर के पास इतना वक्त नहीं है कि वो जाकर खुद खड़ा इफ यू होगा। कैन आप अफोर्ड देखने इट आप कर लें, अगर आप नहीं कर सकते तो फिर धोखे मत आए, मैं आपको रियल कॉस्ट जरूर बताऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, वो भी बताएंगे और किस तरह अच्छा बंदा ढूंढा जा सकता Oh, है, yes. क्या देखा जाए, उसका बैकग्राउंड कैसे देखा जाए। तो जनाब इस पर हम पूरी सीरीज और इंशाल्लाह बात करते रहेंगे, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमें किन टॉपिक्स को प्रॉपर्टी के लिहाज से डिस्कस करना चाहिए, आपके ज़हन में क्या सवाल है, ताकि हम उस हवाले से फिर वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।